आपको पता होगा कि जो लार्ज कैप फंड होते हैं उनको सेफ कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये स्लो होते हैं और स्लो एवरेज में ही आपको रेट ऑफ रिटर्न भी देते हैं। स्मॉल कैप फंड को काफी अग्रेसिव माना जाता है क्योंकि यहाँ पे वेरी रिस्क कैटेगरी का इक्विटी एक्सपोजर आपको देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है अग्रेसिव रिटर्न के साथ में। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करने के लिए एक स्वीट स्पॉट आप ढूंढ रहे हो जहां पे मार्केट में आपका पैसा चला जाए, तो उसके लिए आपको मिड कैप फंड की तरफ जाना होता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही फंड के बारे में बात कर रहे हैं जहां एवरीडे इन्वेस्टर यानी कि आप और मेरे जैसे लोगों ने 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया है और पिछले 3 साल में 19% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी रहा है। जी हाँ, ये फंड है एसबीआई लाइफ का मिड कैप फंड और इसी के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। एसबीआई लाइफ का जो मिड कैप फंड है, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है कि पहले से ही डिसाइडेड, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स है तो मिड कैप स्टॉक्स में ही आपका पैसा जाएगा, इक्विटी में आपका पैसा जाएगा, जिससे आपका वेल्थ जनरेशन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन हो। एसबीआई लाइफ मिड कैप फंड का जो असेट एलोकेशन है वो क्लियरली बताता है कि असेट अंडर द मैनेजमेंट का कम से कम 80%, अधिकतम 100% भी इक्विटी में इन्वेस्ट हो सकता है। एट प्रेजेंट 98.95% एलोकेटेड है, जो कि असेट अंडर द मैनेजमेंट का 60,656.75 करोड़ हो जाता है। डेट के लिए 20% तक का मैक्सिमम लिमिट है। एक्चुअल में 0.37% असेट अंडर द मैनेजमेंट का इन्वेस्टेड है, जो कि 224.26 करोड़ हो जाता है। मनी मार्केट के लिए भी अप टू 20% तक का लिमिट है, जो कि एक्चुअल में 0.68% इन्वेस्टेड है, जो कि असेट अंडर द मैनेजमेंट का 419.72 करोड़ रुपए हो जाता है। तो टोटल असेट अंडर द मैनेजमेंट इस तरीके से हो जाती है 61,300.73 करोड़ रुपए का। ठीक है, इस फंड के जो फंड मैनेजर है उनका नाम है श्रीमान तरंग जी और श्रीमान विशाल जी। सेक्टर एलोकेशन की बात कर रहे थे तो टॉप 10 सेक्टर की बात करेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक मेटल्स में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 3.84% एलोकेशन रहा। मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स में 4.02%। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 4.30%। इलेक्ट्रिक, गैस, स्टीम एंड एयर कंडीशनिंग सप्लाई में 4.36%। मैन्युफैक्चर ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट एनईसी में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 4.55% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेशन रहा। मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक, मेटल प्रोडक्ट, एक्सपेक्ट मशीनरी एंड इक्विपमेंट में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 4.97% एलोकेशन रहा। इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्टिविटीज में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 5.05%। मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 6.42% एलोकेशन रहा। मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मा, केमिकल एंड बॉटनिकल प्रोडक्ट में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 8.17% एलोकेशन रहा। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 25.25% एलोकेशन रहा है। ये आगे चल के चेंज होगा क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो करंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है, आगे जाके चेंज हो सकती है। टॉप 10 इक्विटी होल्ड की बात करें तो बीएससी लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 3.87%। फेडरल बैंक लिमिटेड में 2.77% असेट अंडर द मैनेजमेंट का। ठीक है ना, एयूएम का मतलब यही होता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में 2.33%। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 2.03%। पीबी फिनटेक लिमिटेड में 1.98%। फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 1.94% एलोकेशन है। प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 1.86%। भारत फोर्ज लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 1.85%। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड में 1.77% एलोकेशन है। कम्युनिटी इंडिया लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 1.71% एलोकेशन है। ये करंट है, ये आगे चल के चेंज हो सकता है। जैसा भी फंड परफॉर्म करेगा उसी तरीके से चीजें मैनेज होती है। एसबीआई लाइफ मिड कैप फंड को कंपनी ने 21 जून 2016 में लॉन्च किया था। हाई रिस्क कैटेगरी का यहाँ पे प्रोफाइल रहने वाला है क्योंकि इक्विटी डोमिनेंस ये फंड रखता है। यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि आपका जो 1 साल का प्रीमियम है उसका 10 टाइम तक आपको रिस्क कवर मिल जाएगा। सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना तक मिल जाएगा। तो फलस्वरूप आपको मोर्टेलिटी चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी लग जाएगा। मोर्टेलिटी चार्ज की जानकारी आपको क्यूएनए प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख लेना। फंड मैनेजमेंट चार्ज भी लगेगा। सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% तक मैक्सिमम ये लग सकता है। तो टैक्स बेनिफिट भी अवेलेबल है। फिर यहाँ पे प्रीमियम के लिए अंडर सेक्शन 80C और जो मेच्योरिटी में आपको जो फंड वैल्यू मिलने वाला है वो टोटली टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D। लेकिन कब? जब आपका 1 साल का प्रीमियम 2.5 लाख रुपए तक का हो, इससे ज्यादा ना हो तभी।
लेकिन लॉकिंग पीरियड भी है। पहले 5 साल जो होंगे वो लॉकिंग पीरियड के होंगे, उसके बाद ही आप फंड वैल्यू को विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए लॉन्ग टर्म का ऑप्शन हो जाता है। एसबीआई लाइफ मिड कैप फंड का जो एनएवी का फेस वैल्यू था वो 10 रुपए ही था, लेकिन अभी 51.40 रुपए के आसपास है, राइट। अगर हम फंड परफॉर्मेंस की बात करें एसबीआई लाइफ के मिड कैप फंड का, तो पिछले 3 साल में 19.97% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है, और 21 जून 2016 से लेके अब तक 17.75% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस से फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूलिप कैटेगरी का फंड ऑप्शन है, इसीलिए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो यहाँ पे डिसीजन ये आता है निकल के कि अगर आपको एक अग्रेसिव ऑप्शन चाहिए, लेकिन ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं चाहिए, जैसे स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है, मैनेज बीच का चाहिए, और आपको अच्छा रिटर्न चाहिए जिससे आपकी वेल्थ जनरेशन हो, आपको चाहिए कि आपकी टैक्स की लाइबिलिटी ना बने, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते तो वहां पे टैक्स देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का, वो आप नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है। आपको लाइफ इंश्योरेंस के भी बेनिफिट चाहिए, तो आप एसबीआई लाइफ का मिड कैप स्टॉक्स देख सकते हो। बाकी मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई इसको खुद आप कैसे क्रॉस चेक करोगे, ये जो लिंक आपको दिख रहा है एड्रेस बार में, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो डिटेल के अंदर जाना होगा, जहां पे आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे कि किस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं, कौन से महीने की चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे जून, क्योंकि लेटेस्ट जो होगी वो जून की ही अवेलेबल होगी, जुलाई जब कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद जुलाई की आएगी। ईयर सिलेक्ट कर लेंगे 2026, सिलेक्ट सबमिट पे क्लिक कर देंगे, चेक पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद में इस तरीके की पोर्टफोलियो की डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट लिंक पे क्लिक करके आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके क्रॉस चेक कर पाएंगे। तो मैंने आपको सिंपली ना सिर्फ डिटेल बताई है, आपको ये भी बताइए कैसे भी आप फंड की डिटेल को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आपने यहां तक देख लिया, जानकारी आपको क्लियर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है या किसी फंड में आपने पैसा लगाया, आपको कोई कंफ्यूजन है या बेनिफिट को लेके या सरेंडर वैल्यू को लेके, तो कमेंट सेक्शन में हमें उस प्लान का नाम बताएं, हम और अपनी प्रॉब्लम बताएं, अपना कंफ्यूजन बताएं, तो हम आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर देना। अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो हो सकता है कोई और हेल्प ढूंढ रहा हो, तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए तो हम उसकी हेल्प कर पाएंगे।